नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में देखा था। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हम एक्स रेज, मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज किसी हल्के धातु के ऊपर डालते हैं तो वो स्केटर हो जाती हैं और जो स्केटर्ड एक्स रेज हैं उनकी वेवलेंथ के अंदर वृद्धि हो जाती है। इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी तुलना में स्केटर्ड जो है उसकी वेवलेंथ अधिक हो जाती है और जितनी वेवलेंथ में वृद्धि होती है उसको हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। इसको हम डायग्राम से इस तरह से दर्शाते हैं, जैसे ये इंसिडेंट एक्सरे है, ये एक्स डायरेक्शन में आ रही है और ये जो सब्सटेंस है उसके इलेक्ट्रॉन से आके टकराती है और इस डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हो जाती है। ये स्कैटर्ड रे है या फोटोन कह लीजिए, फोटोन स्कैटर्ड फोटोन है और ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। ये एक्स है और ये थीटा एंगल है, ये एंगल फाई एंगल, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि ये जो वेवलेंथ है, मान लीजिए लैम्डा डैश है इसकी और ये इंसिडेंट की लैम्डा है, तो ये लैम्डा डैश लैम्डा से ज्यादा होगी और ये हम कॉम्पटन शिफ्ट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट है ये, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं और ये H/m0c 1 - cos थीटा के बराबर प्राप्त होती है। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, 1 - cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है और इससे कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू 2H/m0c sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखी जा सकती है। तो इस तरह से इस फार्मूले को हम दर्शा सकते हैं। अब ये देखिए, जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू यानी कॉम्पटन शिफ्ट की जो वैल्यू है वो इस सब्सटेंस की नेचर जो हमने लिया है एलिमेंट, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही और नहीं इस बात पे डिपेंड कर रही है कि इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी है। यानी ये न तो इस रेडिएशन या जो फोटोन इधर आपती है उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और न ही ये जो एलिमेंट है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? थीटा के ऊपर। थीटा क्या है? ये एंगल इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरे, इसके बीच में देखिए एंगल कितना है? थीटा डिग्री का है। तो इस एंगल के ऊपर डिपेंड करती है डेल्टा लैम्डा की वैल्यू। अब देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है कॉम्पटन इफेक्ट का, ये रेडिएशन की पार्टिकल नेचर का एविडेंस है। रेडिएशन के बारे में कुछ घटनाओं से ऐसे पता लगता है कि ये वेव नेचर है इसकी, और कुछ से ऐसे पता लगता है जैसे इसकी पार्टिकल नेचर है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो घटनाएं हैं इनसे ऐसा लगता है रेडिएशन वेव नेचर की है। और हमने ये जो पिछले वीडियो में देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये रेडिएशन की पार्टिकल नेचर की एविडेंस है। ये जो एक्सपेरिमेंट है कॉम्पटन इफेक्ट का, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी एक अच्छा इलस्ट्रेशन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम जानते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि किसी पार्टिकल की स्थिति और संवेग दोनों को हम एक ही साथ एग्जैक्टली याद नहीं कर सकते। उसकी जो पोजीशन है और उसका जो मोमेंटम है
उसको हम एक ही साथ एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब जैसे इस एक्सपेरिमेंट से इस बात को हम देखते हैं, हम किस पार्टिकल की स्थिति ज्ञात करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पता करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, और उसके संवेग को, उसके मोमेंटम को पता करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम एक्सरे का फोटोन काम में लेते हैं। हम एक्सरे का फोटोन इसके ऊपर डाल रहे हैं जिससे उसकी स्थिति का पता लग सके कि वो कहाँ पे है। अब ये स्थिति का यहाँ इससे पता लगेगा कि ये यहाँ स्थित है जब ये इससे टकराएगा। लेकिन एक बात देखने में है कि ये जैसे इस पे टकराता है तो अपनी एनर्जी, कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो इसीलिए उसकी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी इधर ट्रांसफर कर रहा है, वेवलेंथ बढ़ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। तो वेवलेंथ चेंज हो रही है यानी बढ़ रही है इधर, और एनर्जी इसकी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी ये दे रहा है, तो इससे उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उसका संवेग चेंज हो जाएगा। तो हम संवेग को एग्जैक्टली नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका भी या एक एग्जांपल है ये, जिससे हम कह सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में कि इसका जो है ये एक वेरिफिकेशन है। और अब हम देखते हैं इसमें थीटा की अलग अलग वैल्यूज रख के हम इस डेल्टा लैम्डा यानी कॉम्पटेंस शिफ्ट को ज्ञात करेंगे। इस वन जिसके अंदर हम ले रहे हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो इसमें देखिए हम ये जो हमने फार्मूला लिया है इसमें आप थीटा की वैल्यू रखिए cos थीटा cos 0 हम जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है, तो इससे हम कॉम्पटेंस शिफ्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कितनी आएगी, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो कॉम्पटेंस शिफ्ट की वैल्यू 0 होगी। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड की होगी। अगर स्कैटर्ड एक्स-रे इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हो थीटा इक्वल टू 0, यानी इंसिडेंट और स्कैटर्ड रेडिएशन की एक ही डायरेक्शन है, इसका मतलब ये जो डेल्टा लैम्डा कॉम्पटेंस शिफ्ट है इसका जो मान है वो 0 होगा। दूसरा केस इसमें हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले रहे हैं, तो cos 90 का मान 0 होता है। अब देखिए इसमें हम cos 90 यानी cos थीटा का मान 0 रखेंगे तो कॉम्पटेंस शिफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी, कॉम्पटेंस शिफ्ट की वैल्यू ये आएगी h/m0c। h की वैल्यू हम जानते हैं प्लांक कांस्टेंट 6.625, h की वैल्यू 6.625 into 10 raised to minus 27 अर्ग सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to minus 28 ग्राम, और C 3 into 10 raised to 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सारी वैल्यूज हम रखते हैं, तो ये जो कॉम्पटेंस शिफ्ट है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.0242 एंगस्ट्रॉम के अंदर प्राप्त हो रही है। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है एंगस्ट्रॉम के अंदर। ऐसे ही हम जैसे केस थर्ड, ये केस सेकंड था, केस थर्ड जिसके अंदर थीटा की वैल्यू हम लेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है और स्कैटर्ड रेडिएशन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा। ये इधर जा रही है तो स्कैटर्ड वापस इधर जा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर cos थीटा cos 180 होगा, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो cos 180 -1 इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। देखिए -1 यहाँ रखेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये इसका डबल हो जाएगा। यानी हमने जो ये वैल्यू निकाली है जिसके अंदर थीटा की वैल्यू 90 थी उसकी डबल हो गई है, और इसमें कॉम्पटेंस शिफ्ट की वैल्यू 0.0484 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनमें कॉम्पटेंस शिफ्ट की वैल्यू ये आएगी, ये थ्योरेटिकली। और जब हम एक्सपेरिमेंट से ज्ञात करते हैं तो उससे भी हमें ये लगभग सिमिलर वैल्यूज हमें प्राप्त होती है, जिससे कॉम्पटेंस शिफ्ट का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है।